हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, क्रोध, शोक या निर्वेद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। इसको और क्या क्या कहते हैं? तो सम, वैराग, वितराग, ये भी इसका स्थायी भाव होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिस तरह भक्ति रस का स्थायी भाव क्या क्या होता है? तो भगवत विषयक रति या अनुराग होता है। इसी तरह अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष, क्रिया या अवयव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। ये कुल 4 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, नया, तीन या कुछ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नया। नया यहाँ पर क्या है? तो नया यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं या गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, आकार बोधक और गुणबोधक, ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? आधा, चौथा, तिगुना या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। संख्यावाचक विशेषण कौन से हैं? तो आधा, चौगुना, तिगुना, ये तीनों हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। भागते भूत की लंगोटी ही सही का क्या अर्थ है? भूत को बहुत दूर भगा देना, जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही बहुत है, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, भागते भूत को पकड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही बहुत है। भागते भूत की लंगोटी ही सही का क्या अर्थ है? जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज भाषा या अवधी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधी भाषा है। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? अवधी भाषा है। और इसके रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। गीत गुंज के रचयिता कौन है? निराला, वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन या भवानी प्रसाद मिश्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, निराला जी। गीत गुंज के रचयिता कौन है? गीत गुंज के रचयिता निराला जी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8। वीणा किसकी रचना है? मीराबाई, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या प्रेमचंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। वीणा किसकी रचना है? वीणा सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, रजत शिखर, उत्तरा, वाणी, पतझड़, स्वर्ण काव्य, लोकायतन, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीणा किसकी रचना है? वीणा सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9। आग का आईना किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, श्रीधर पाठक या केदारनाथ अग्रवाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। आग का आईना किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। झरना किसकी रचना है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन या अज्ञे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। झरना किसकी रचना है? झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, सोखोच्चवास, बब्रूबहान, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, आंसू, कामायनी, लहर, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। जीवन के गान किसका उपन्यास है? अज्ञेय, नागार्जुन, घनानंद या रैदास?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागार्जुन की। जीवन के गान किसका उपन्यास है? तो नागार्जुन का उपन्यास है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मधु कलश किसका उपन्यास है? अज्ञेय, नागार्जुन, घनानंद या हरिवंश राय बच्चन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरिवंश राय बच्चन का। मधु कलश किसका उपन्यास है? मधु कलश हरिवंश राय बच्चन का उपन्यास है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन जी। क्वेश्चन नंबर 13, बापू के रचयिता कौन है? दिनकर, वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन या भवानी प्रसाद मिश्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी। दिनकर जी। बापू के रचयिता कौन है? बापू के रचयिता दिनकर जी हैं। दिनकर जी मतलब रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नगर शोभा किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, श्रीधर पाठक या रहीम की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रहीम की। नगर शोभा किसकी रचना है? नगर शोभा रहीम जी की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो निहार, रश्मि, नीरजा व सांद गीत, यामा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, रत्नाकर, घनानंद या रैदात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रत्नाकर। हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है? तो रत्नाकर जी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सागर मुद्रा किसका उपन्यास है? निराला, नागार्जुन, घनानंद या अज्ञेय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय जी का। सागर मुद्रा किसका उपन्यास है? सागर मुद्रा अज्ञेय जी का उपन्यास है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, नीम के पत्ते के रचयिता कौन है? दिनकर, वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन या भवानी प्रसाद मिश्र? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिनकर जी। नीम के पत्ते के रचयिता कौन है? तो दिनकर जी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, रश्मि किसकी रचना है? मीराबाई, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या प्रेमचंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा की। रश्मि किसकी रचना है? रश्मि महादेवी वर्मा जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो निहार, नीरजा, सांद गीत, यामा, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह सुमित्रानंदन पंत जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, वाणी, पतझड़, स्वर्ण, उत्तरा, रजत शिखर, लोकायतन, स्वर्ण काव्य, युगवाणी, युगांत, गुंजन, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, रंगभूमि के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, प्रेमचंद, घनानंद या रैदात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? रंगभूमि के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। कौन है? प्रेमचंद जी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पल्लव किसकी रचना है? पल्लव किसकी रचना है? मीराबाई, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या प्रेमचंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। पल्लव किसकी रचना है? पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बेला के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, प्रेमचंद, घनानंद या निराला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निराला। बेला के रचनाकार कौन है? बेला के रचनाकार निराला जी हैं। प्रेमचंद के उपन्यास की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से इनके उपन्यास हैं? मंगलसूत्र, गोदान, कर्मभूमि, गबन, प्रतिज्ञा, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, प्रेमा, ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अर्चना किसकी रचना है? निराला, नागार्जुन, घनानंद या कबीर की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निराला जी की। अर्चना किसकी रचना है? अर्चना निराला जी की रचना है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, रामलला नहछू किसकी रचना है? प्रेमचंद्र, अयोध्या सिंह प्रसाद, तुलसीदास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास जी की रचना है। रामलला नहछू किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। इसी तरह इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामचरितमानस, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, बनबेला के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, दिनकर, निराला या महादेवी वर्मा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराला जी। बनबेला के रचनाकार कौन है? निराला जी है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में महादेवी वर्मा जी की भी रचनाएं बता दी, जयशंकर प्रसाद जी की भी रचनाएं बता दी हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी के हम लोग कुछ उपन्यास देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। तो इनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निराला जी। क्या हो जाएगा? बनबेला के रचनाकार कौन है? बनबेला के रचनाकार निराला जी हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? अज्ञे, निराला, प्रेमचंद या हरिवंश राय बच्चन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसी तरह प्रेमचंद के अगर हम लोग उपन्यास की बात करते हैं, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है, एक बार हम फिर बता देते हैं क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? तो प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। लेकिन मंगलसूत्र इनका अधूरा है और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो इनका अधूरा उपन्यास अपूर्ण है, जो वह है मंगलसूत्र। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।